चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं मैथ को। और मैथ में हम नंबर देखेंगे। नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर है। ये नंबर है तो इसको नेचुरल नंबर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर भी बोलेंगे। इसको काउंटिंग नंबर भी बोलेंगे, क्योंकि ये गिनती के लिए इस्तेमाल होता है। और नंबर भी उसी को कहते हैं दैट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग। गिनती के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको गिनती की संख्या भी बोलेंगे। यही संख्या है, यही गिनती की संख्या है, और इसी को हम लिख दिए तो ये अंक है, बोल रहे हैं तो नंबर है। तो नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, डिजिट नंबर कुछ भी रहे तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही है। अब इसी में हम देखते हैं, इसकी शुरुआत 1 से है। अगर हम 0 से करेंगे तो ये होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्या। तो हम नंबर को 1 से शुरू करेंगे। अब इसमें अगर हम 1 यहाँ लिख देंगे तो वो किसी से नहीं करता है। 1 क्या है? किसी से नहीं करता है। 1 सब में होता है। फिर 1 में 1 जोड़ दिए तो ये 2 बन गया। इसका मतलब है कि 2 1 से कट रहा है। फिर 2 में 1 जोड़ दिए तो 3 बन गया। फिर इसमें 1 जोड़ दिए तो 4 बन गया। फिर इसमें 1 जोड़ दिए, ऐड कर दिए तो 5 बन गया। फिर 1 ऐड करिए तो 6। यानी हर संख्या अपनी पिछली संख्या से 1 ज़्यादा है। हर बढ़ती संख्या अगली संख्या पिछली संख्या से डिवाइड करेगा। तो 1 को इग्नोर किया जाता है, 1 को हटाइए। उसके बाद किससे करता है? उसके बाद 2 से करता है। इसमें से 2 से कौन कौन कट रहा है? ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये यानी एक एक संख्या छोड़कर सब कट रहा है 2 से, है कि नहीं? क्योंकि 1 के बाद फिर अगला 1 जोड़ेंगे तो वो 2 बन जाएगा। तो पहली संख्या विषम होता है। क्या होता है? विषम। यानी 2 है, ये 4 है, ये 6 है, यानी 2 से 1 कट रहा है। फिर अगली संख्या 1 को छोड़कर 1 अल्टरनेट करके 1 स्किप करके, स्किप काउंटिंग में पढ़े होइएगा, इसको स्किप कर दिया, इसको पकड़ लिया तो 2 से कट रहा है। फिर इसको स्किप किया, इसको पकड़ लिया, 2 से कट रहा है। इसको स्किप किया, इसको पकड़ लिया, 2 से कट रहा है। इसको स्किप किया, ये 2 से कट रहा है। तो जो जो 2 से कट रहा है वो ऊपर हम लिखते चले गए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है ना? इसको लिखते चले। अगर 1 से शुरू करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, छाट कर दिए, छाट दिए। 1 यहाँ शुरू कर दिए, फिर इसको यहाँ लिख दिए, फिर इसको यहाँ लिखे, फिर इसको यहाँ लिखे, फिर इसको यहाँ लिखे, फिर इसको यहाँ लिखे, फिर इसको यहाँ लिखे। यानी 1 से शुरू किया यहाँ, फिर 2 यहाँ, फिर 3 यहाँ, फिर 4 यहाँ, ठीक है ना? तो जो ये इसमें है 2 1 1 छोड़ दिए, वो 2 से कट रहा है। क्या हो रहा है? 2 से, यानी 2 से विभाजित हो रहा है, उसमें 2 से डिवाइड हो रहा है। तो दैट वी से हियर दैट the number that is divided by 2 is called even number। जो 2 से टेबल में आ रहा है, क्या टेबल पढ़ते हैं ना? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। जब 2 के टेबल में 2 कम 2 2 2 3 4, तो जो भी 2 के टेबल में आएगा 2 से कटेगा, है कि नहीं? वो सब इवन नंबर है, सम संख्या। सम का मतलब इक्वल होता है, जिसका इक्वल कर सकते हैं। 2 का इक्वल 1 1 कर सकते हैं, है कि नहीं? 4 का इक्वल 2 2 कर सकते हैं, 6 का 3 3 कर सकते हैं, 8 का इक्वल कर सकते हैं। 1 को हम 2 बार में, 2 ग्रुप में, 2 व्यक्तियों में बांट सकते हैं। अगर मेरे पास 2 चॉकलेट है तो एक एक हम 2 आदमी में ले सकते हैं, है ना? अगर मेरे पास 4 है तो 2 और 2 आदमी में ले सकते हैं। मतलब जो भी संख्या 2 आदमी में इक्वल बटे, जो 2 से कटेगा 2 से विभाजित होगा, सम। तो बस एक ही लाइन में कह देना, 2 से कट रहा है, ठीक है, इसमें सम में डालो। 2 से नहीं कट रहा है, विषम में डालो। सम और विषम का हो गया, ठीक, पहचान जाएंगे। 2 से कट रहा है, सम। 2 से कट रहा है, सम। 3 नहीं कट रहा है, विषम। 4 कट रहा है, सम। 5 नहीं कट रहा है, विषम। 6 कटता है, सम। 7 नहीं कटता है, विषम। तो जो कटेगा वो सम, इवन। जो नहीं कटेगा वो विषम, ऑड, ठीक है? तो ऑड में उसी तरह हम लिख दिए। 1 नहीं कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं, 11 नहीं। इसी संख्या में से एक पहली संख्या विषम होगा, दूसरी सम होगा, फिर तीसरी विषम होगा, चौथी सम होगा, 5वीं विषम होगा, 6ठी सम होगा। सम और विषम, अब सम और विषम का वही बात है,
जो जो 2 से कट रहा है वो इसमें आ जाएगा, जो 2 से नहीं कट रहा है वो इसमें आ जाएगा विषम में। तो सम कौन है? जो 2 से कटे, जो 2 से विभाजित हो। 2 से हम काट रहे हैं, 2 बराबर भागों में बट रहा है। ये भी क्या है? 13 है, 26 है। तो 13 13 बराबर भाग में बट, 24 है 12 भाग में बट, 20 है 10 भाग में बट गया, है ना। 18 है 9 भाग में बट गया, 8 भाग में बट गया, 2 भाग में बट गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, जोड़ा हो गया, जिसका पेयर बन गया जोड़ा हो गया वो सम है, जोड़ा नहीं हुआ वो भी सम है। ठीक ना। तो प्लस प्लस माइनस माइनस, इसमें वो बात की चीज है। तो ये सम विषम हो गया। अब देखते हैं भाज्य कौन है, अभाज्य कौन है। भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट, भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट, और अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट है ये प्राइम है। तो जो एक तो हमने बताया 2 से कटा वो सम, 2 से नहीं कटा विषम, और जो कट गया चाहे किसी से कटे, जो कटता है जो किसी के टेबल में आता है वो भाज्य होगा। और भाज्य की शुरुआत 4 से होती है। सबसे छोटी संख्या जो भाज्य है वो 4 होगा, इसलिए कि 1 जो होता है और 2 होता है और 3 होता है, ये सिर्फ अपने अलावा किसी से नहीं कटेगा। एक को तो छोड़ ही देना, एक सबसे करता है। तो 2 किसी से नहीं कटेगा, एक के अलावा, खुद के अलावा। 3 भी खुद के अलावा, एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा, किसी से नहीं। किसी से अगर कोई कटना शुरू होता है तो वो 4 है, 2 से। 4 डिविजेबल है, कटने लायक है, टेबल में आता है, तो वो भाज्य है। क्या 6 भी कट रहा है, 5 नहीं कटेगा, 5 इसमें डाल दिए। देख रहे हैं 1 इसमें आ गया अभाज्य में, यहाँ 2 भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 यहाँ आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आ गया, 6 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आ गया, 8 यहाँ आएगा, 11, फिर 7 के बाद 11 है, 7 के बाद 8 9 10 कंटिन्यू है। ये तीनों कट रहा है, ये 4 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, 2 से भी कटेगा। जो भी संख्या किसी से भी कटे वो भाज्य होगा। भाज्य का मतलब भाग लग रहा है, हाँ पूरा है। 2 से नहीं कटा विषम है, जो किसी से भी कट गया, भाई कटा ना, चाहे जिससे भी हो, तो वो भाज्य यानी भाग लग गया। रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर का आ गया 0। आप लोग देखते हैं ना, मान लिया 4 है, उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जार 4, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया। 0 आ गया ना, 0 आ गया तो वो भाज्य 14 15 16 18 20 22 24 26 सब कंटिन्यू कट रहा है, इसलिए वो भाज्य है। ठीक ना। जो नहीं कट रहा है ये सब किसी से नहीं कटेगा। अगर आप 1 को काटेंगे, 2 को, 3 को, किससे कट रहा है? 3 को आप 2 से काटेंगे तो नहीं, 1 आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर आ जाए तो नहीं कटा, वो प्राइम नंबर हो गया। कंफ्यूजन नहीं होना है, जो जो विभाजित ना हो ये नहीं हो रहा है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। जो कट गया वो भाज्य है। ठीक है, जिसमें भाग लगे चाहे जिससे कटे वो हो जाएगा भाज्य। जो नहीं कटे किसी से भी वो अभाज्य। एक और खुद को छोड़कर बात करना है, एक तो सब में, इसलिए सबको कर देगा। ठीक है, अगर आप HCF बनाइएगा, मान लिया 2 का और 3 का, तो ये एक दूसरे से नहीं कट रहा है, लेकिन एक कट रहा है, इसलिए इसका HCF, इसका HCF 1 हो जाएगा। ठीक है, एक तो सब में, एक को छोड़िए, 2 को भी छोड़िए, 3 को भी छोड़िए, 4 से शुरू कीजिए तो वो भाज्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो वो 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो भी 1 है। 1 आंसर दोनों का है, ऑड का भी और प्राइम का भी। और भाज्य की बात करेंगे, सबसे छोटी भाज्य की शुरुआत 4 से होती है, ध्यान रखिएगा। भाज्य की शुरुआत 4 से, इवन की शुरुआत 2 से। तो ये इवन, ऑड, कंपोजिट और प्राइम नंबर, हाँ इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, थैंक्स लॉट्स।